गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, जब आप लैब में जाएंगे तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, ये यूज क्यों होता है? टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर। ठीक है, आपको लैब में एक अननोन रजिस्टर दे दिया जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तब हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बच्चों, आपको समझना है कि किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है, अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जो उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे या उसके द्वारा क्या करेंगे, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे वो उसमें यूज होगा कौन, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। ठीक है, केवीएल एज वेल एज केसीएल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। सर्किट डायग्राम है ये। ठीक है, सर्किट डायग्राम में इसके अरेंजमेंट में 4 रजिस्टर्स होंगे बच्चों, P, Q, R एंड S। ठीक है, इसमें अगर हम इसको नाम दें A, B, ये C और ये D, तो ये जो 4 इसके आर्म्स दिख रहे हैं AB, BC, CD और DA। ठीक है, इसमें हमने 4 रजिस्टर्स को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। ठीक है, इसमें से जो AB और BC है, ये AB और BC है ना, AB और एंड BC जो है आर्म्स है, उनको बोला जाता है रेशियो आर्म्स। क्या बोला जाता है उसको, रेशियो आर्म्स। वो इसलिए क्योंकि वो P/Q के फॉर्म में रहेंगे, उसका वैल्यू आपको पता रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस, मतलब जो ये AD वाला जो आर्म है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है ना, ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, उस AD को बोला जाता है नोन आर्म। ठीक है, और ये जो S लगा हुआ है बच्चों, ये जो है वो अननोन रहता है, जिसकी वैल्यू हमको क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, नो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर। ठीक है, या बोल सकते हैं जीरो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर। आपको ये समझना है, इसमें देखो जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया बच्चों कि जब हम गैल्वेनोमीटर यहां पर लगाए हैं, ठीक है, याद रखेंगे जब हम बात करते हैं अमीटर का, अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू बोल सकते हैं मेजर द करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कौन दर्शाता है, अमीटर। बट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट हम यूज करते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। ओके, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन द सर्किट, है ना, वी कैन यूज गैल्वेनोमीटर। वेरी सेंसिटिव डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज वेरी हाईली सेंसिटिव डिवाइस, है ना। वो क्या करता है, बहुत स्मॉल से स्मॉल करंट में भी डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, भले थोड़ा सा दिखाएगा पर दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस अरेंजमेंट को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि ये जो G है ना, या जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो, जीरो हो या नल हो, नल डिफ्लेक्शन मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अरेंजमेंट है उसमें हमने एक बैटरी लिया हुआ है। ठीक है, बैटरी है हमारे पास E, है ना, हमने एक स्विच लिया हुआ है K1। जब हम सबसे पहले हम K1 को ऑन करेंगे, उसके बाद इस K2 को ऑन करेंगे। मैंने यहां पर दोनों में ऑन बनाया हुआ है। ठीक है, वो क्योंकि मुझे करंट यहां पर शो करना था। ठीक है, आपको ये समझना है कि इसका सीक्वेंस होता है, पहले K1 स्टार्ट होगा, देन K2। ठीक है, और जब आप इसको बंद करोगे तो पहले इसको फिर इसको। ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि इसको जब हम पहले स्टार्ट करेंगे तो करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर जब हम K2 को स्टार्ट वो करेंगे, ऑन करेंगे, तब जो है वो करंट जो है वो यहां से फ्लो होगा, किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होता है उस करंट को बोला जाता है गैल्वेनिक करंट। ठीक है, गैल्वेनिक करंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Ig से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो
तो इसका जो प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि व्हेन वी प्रेस द K1 फर्स्ट, देन आफ्टर K1 प्रेस द K2। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि जब ये सभी इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है, कि जो गैल्वेनोमीटर में अगर करंट की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब Ig का वैल्यू 0 हो जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, P/Q का रेशियो R/S के क्या होता है, इक्वल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है, देखो यहां पर आए, ये करंट I जो है बैटरी से निकल के इस पॉइंट A पर गया। ठीक है, A पर उसको दो रास्ते मिले बच्चों, तो वो जो है वो एक I1 और I2 में क्या हो गया, डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, अब यही I1 और I2 जो है वो पॉइंट B पर आया, फिर उसको दो रास्ते मिलेंगे, तो यहां पर ये वाला जो करंट जाएगा उसको हमने नाम दे दिया Ig और इसको दे दिया I1 माइनस Ig। ठीक है, वैसे ही ये I2 जो है वो यहां से जा रहा था, ये Ig इधर से आ रहा था, तो I2 प्लस Ig हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, है ना, किसका, अब लगाएंगे बाय किरचॉफ्स लूप लॉ, है ना, तो बाय किरचॉफ, या फिर सीधे ऐसे लिखते हैं KVL, है ना, ये तो बोलते थे वोल्टेज लॉ। ठीक है, इन किसमें, A B D A, A B D A। ठीक है, हमने लूप यूज किया ABDA। इसको लेते हैं, इसके साथ जो करंट है वो जा रहा है इधर, ये देखो इस तरह से, तो A से B गए तो I1 है उसमें, तो ये हो जाएगा I1 इंटू P। फिर B से D जाएंगे तो Ig वाला करंट जा रहा है, इसमें हो जाएगा ये कितना, Ig इंटू G। फिर D से A, है ना, तो इसमें I2 इंटू R, ये हो जाएगा I2 इंटू R, और इसका सम कितना होता है बच्चों, 0 के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया है ना। अच्छा हाँ, इसमें देखिए ये हम जा रहे हैं कहां, D से A, और ये करंट कैसे आ रहा है, अपोजिट, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाहूं तो इस तरह लिख सकते हैं कि I1P प्लस IgG इज इक्वल्स टू I2 इंटू R, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लूप लेंगे बच्चों, इन लूप कौन सा, B C D B, B C D B। ठीक है, तो हम B से C जाएंगे तो कौन सा जा रहा है, I1 माइनस Ig, I1 माइनस Ig इंटू Q, है ना। उसके बाद कहां जाएंगे, C से D जाएंगे, तो C से D में देखो I2 प्लस Ig है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, हम जा रहे हैं इधर, ये करंट जा रहा है इधर, तो ये हो जाएगा I2 प्लस Ig इंटू कितना है, S। अब ये देखो ये Ig नीचे जा रहा है ना, और हम जो है वो D से B की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Ig इंटू G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1Q माइनस IgQ माइनस I2S माइनस IgS माइनस IgG इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिए, है ना, तो यहां पर देखो ये हमको मिला इस तरह से, है ना। अब जब हम बात करेंगे किसका, इक्विलिब्रियम का या जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन का, उस पर्टिकुलर कंडीशन में बच्चों ये जो Ig का वैल्यू होता है वो हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, अब अगर Ig का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये Ig वाला पोर्शन 0, ये Ig वाला पोर्शन 0, ये Ig वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उसको नोट कीजिए। देखिए जब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तब होगा Ig की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की। तो Ig अगर 0 हो गया तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, I1P इक्वल टू I2R, ये इक्वेशन नंबर 3।
और सेम कंडीशन में ये वाला पोर्शन में I1Q, ये IG वाला 0, ये IG वाला 0, ये भी IG वाला 0, तो ये बन जाएगा I1Q और ये I2S, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा I2 into S। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी काम हो गया, मिटा देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 4 से। तो यहां से आप देख सकते हैं I1P बाय I1Q इज इक्वल्स टू I2R बाय I2S। ये I1 से I1 कट, I2 से I2 कट, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि जब आपका ब्रिज जो है वो कैसा हो, बैलेंस्ड कंडीशन में हो। जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तब Ig या गैल्वेनिक करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और उस कंडीशन में P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S होता है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज जो पढ़े थे है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें P का वैल्यू 100 ओम, Q का वैल्यू 10 ओम, ठीक है, R का वैल्यू 60 ओम और S का वैल्यू कितना दिया, 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता करना है कि जो ये IG है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें कितना करंट जा रहा है। ठीक है, यहां पर हमने इसको एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा हुआ है, जिसका वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बच्चों, इसमें करंट आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने पर उसको दो रास्ते मिलेंगे, तो एक रास्ते में I1 जाएगा, दूसरे वाले में I2। वैसे ही जब वो यहां पर आएगा, फिर दो रास्ते में बढ़ जाएगा वो, तो एक हो जाएगा I माइनस IG और इसमें से जाएगा IG। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन लूप, इन लूप कौन सा, A B D A। ठीक है, तो A B D A, तो A से B चलेंगे बच्चों, तो यहां पर हमको मिलेगा 100 I1, फिर B से D में आएंगे तो प्लस 15 IG, फिर इधर जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस 16 I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0। तो पूरे इक्वेशन को देखो, यहां पर सभी 5 का मल्टीपल है, तो इसको डिवाइड कर दे 5 से, तो हो जाएगा 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये पहले लूप से निकला। अब दूसरे लूप में जाएंगे, इन लूप, कौन सा लूप है, ये वाला BCDB, BCDB में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बच्चों, तो B से C जाएंगे तो हमको मिलेगा 10 I1 माइनस IG, है ना। उसके बाद C से D जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा -5। अब -5 क्योंकि C से D जा रहे हैं, लेकिन करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG। फिर उसके बाद क्या है, हम जा रहे हैं D से B ऊपर, तो ये हो जाएगा -15 IG इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 I1 माइनस 10 IG, 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG माइनस 15 IG इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये माइनस 10 IG माइनस 15, मतलब माइनस 5 कितना है, माइनस 15, और माइनस माइनस कितना आएगा, 30, तो माइनस 30 IG, और क्या बच गया, ये I2 बच गया, है ना। तो कितना I2 है, माइनस 5 I2, और ये हो जाएगा आपका 10 I1, ये भी इक्वल्स टू में क्या हो गया आपके 0। ठीक है ना। तो हमारे पास एक लूप और बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिले बच्चों, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे लूप, इन लूप
ए डी सी ए डी, ठीक है, ए डी सी ए डी में, ठीक है। तो यहां से ए सी डी जाएंगे तो ये हो जाएगा 60I2, फिर यहां से यहां जाएंगे डी से सी में, देखो डी से सी, तो प्लस 5I2 प्लस IG, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएंगे तब हमको मिलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है आपका 10 वोल्ट, तो इसको लगा लेते हैं इक्वल टू में 10, ठीक है, पॉजिटिव। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60I2 प्लस 5I2 प्लस 5IG इक्वल्स टू कितना 10, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 65I2 प्लस 5IG इक्वल्स टू 10। इसको 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 13I2 प्लस IG इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर मतलब लेकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपके पास हो गए, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके यहां से निकालेंगे वैल्यूज, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी पर अभी ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर मिटाता हूं इसको। तो इस तरह से बच्चों हमको तीन इक्वेशन मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, I1 को डिलीट कर देते हैं। तो I1 को डिलीट करने के लिए इसमें पूरे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें पूरे 20 से, ठीक है। तो करके देखते हैं, यहां से करेंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200I1 प्लस 30IG माइनस 120I2 इक्वल्स टू 0। इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200I1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, चलो IG वाले को आगे पास ले लेते हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 600IG, है ना। और ये माइनस में आ जाएगा आपका कितना 100I2 इक्वल्स टू 0। माइनस कर देंगे तो ये माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 630IG, है ना। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -20I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर मैं I2 निकालूंगा बच्चों तो I2 निकलेगा, I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव से ही इसका नेगेटिव जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट, है ना। तो हमको निकालना है इतना, तो ये मिलेगा हमको 63IG बाय 2, ठीक है। ये हमको मिला 63IG बाय 2, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा लग सकता है बट बहुत आसान है, आपको बेसिक चीजें ही अप्लाई करनी है, ठीक है। अब इस I2 का वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो 13 इंटू 63/2 इंटू IG प्लस IG इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 3 40 का 9 सीधा 3, ऐसा, है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2, ये IG प्लस IG इज इक्वल्स टू 2, ऐसा, ठीक है। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 821, और ये हो जाएगा IG इक्वल्स टू 2,
है ना। ठीक है, तो Ig इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, ये इधर जाके 4 हो जाएगा, 4/821। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किसमें होगा, करंट है तो ये होगा एम्पियर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या तो एम्पियर में आएगा, जिसको देखो इसका वैल्यू बहुत छोटा लग रहा है ना, तो हम ये एम्पियर में ना लिख के इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर मिली एम्पियर्स में। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा लेंदी है बट हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।